इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लासरूम बैचेस की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएट्रिक्स में। तो इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस साल हम लोग 3 बैचेस स्टार्ट करेंगे। पहला बैच आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च से, जो कि कंप्लीट होगा आपका सितंबर मंथ में। ठीक है, तो 6 मंथ्स का आपका कोर्स चलने वाला है, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के कवर करेंगे। 12 सब्जेक्ट हम लोग मान करके चलते हैं, जैसे नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, मैथ, सेफ्टी एंड देन मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और एक ईएमटी। ठीक है, इस तरह से हम लोग 12 सब्जेक्ट कवर करेंगे 6 मंथ्स के टाइम में। अब जो बैचेस मार्च से शुरू होने वाले हैं वो आपका सितंबर में कवर होगा, और दूसरा बैच आपका शुरू होगा जून 17 से। जून 17 से शुरू होकर वो दिसंबर में खत्म होगा, और तीसरा बैच शुरू होगा जुलाई 1 से, और वो भी आपका दिसंबर में खत्म होगा। ये सारे बैचेस रेगुलर हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 900 आवर्स का आपका क्लासरूम कोर्स रहेगा, और इसके अंदर आपका इंक्लूडेड क्या क्या होगा, क्लासेस, इसके अलावा हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा टेस्ट सीरीज और कुछ क्लासरूम के टेस्ट जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। क्लासरूम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा टेस्ट आप लोगों का किया जाएगा, बट वो ऑनलाइन रहेगा और लिमिटेड टाइम के लिए वो एक्टिव होगा। जैसे मान लो आज कंट्रोल सिस्टम खत्म होता है, तो अब इसके एक हफ्ते बाद मैं कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट लूंगा, लेकिन वो एक दिन के लिए ओपन रहेगा, जिसमें सभी बच्चों को वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये रहेगा। इसके अलावा बात जैसे क्वेश्चन आता है काफी स्टूडेंट्स का, वो है टाइमिंग का। तो मार्च से जो बैच आपका शुरू होने वाला है वो 5 दिन चलेगा हफ्ते में, और हर दिन आपकी 6 घंटे क्लास होगी, मंडे से फ्राइडे। लेकिन ये शेड्यूल चलेगा सिर्फ मई तक। जून में क्या होगा, जून में यही क्लासेस आपकी 6 डेज अ वीक हो जाएंगी, 6 आवर्स ईच डे। यानी मार्च से लेके मई तक 5 डेज अ वीक, और जून के बाद 6 डेज अ वीक। तो जो बच्चे जून और जुलाई में ज्वाइन करने वाले हैं, उनका शुरुआत से 6 डेज अ वीक का ही कोर्स चलेगा, 5 डेज का नहीं। लेकिन जो लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं, उन्हें ताकि सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम मिल पाए, इसीलिए हम लोग 5 डेज अ वीक से शुरू करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट लेने वाला हूं। देखो, इन पर्टिकुलर मैं आप लोगों का कोर में डील करूंगा मशीन्स, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स मैं डील करूंगा, इसके अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपके वो टॉपिक्स डील करूं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है या ज्यादातर फैकल्टीज अच्छे से नहीं डील कर पाते। जैसे अगर मैं बात करूं मशीन्स की, मशीन्स में मैं जानता हूं डीसी, सिंक्रोनस, ये मशीन ऐसी हो जाती है जहां कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये मशीन मैं खुद डील करूंगा। पावर सिस्टम में मुझे मालूम है कि पावर सिस्टम 2 वाला जो पार्ट है आप लोगों का, फॉल्ट एनालिसिस, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, इसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये वाला पार्ट मैं डील करूंगा। तो ये सब्जेक्ट जो है मैं किसी फैकल्टी के साथ शेयर करूंगा, बट मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स मैं ही डील करने वाला हूं। मेरे अलावा यहां पे विशाल सर क्लास लेंगे। विशाल सर आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे कि सिग्नल, डिजिटल, कंट्रोल और मैथ्स। इसके अलावा 1 या 2 सब्जेक्ट आपके बचते हैं, वो अदर फैकल्टीज लेंगी, जो कि इस डोमेन में ऑलरेडी काफी टाइम से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात यह आती है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट और किस टाइप से आप लोगों के साथ रहने वाला है। देखो, जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं कंट्रोल सिस्टम नहीं लेता हूं, लेकिन क्या होगा, हर बैच के लिए मैं वीक में 1 या 2 सेशन कंडक्ट करूंगा अदर देन क्लासेस। क्लास 6 घंटे की चल रही है, हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों को अलग से 3 घंटे के लिए बुलाऊंगा। अब उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, अगर मान लो आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, किसी भी फैकल्टी ने लिया है और आप काफी हद तक सेटिस्फाइड हो, तो इन 3 घंटे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं उसी सब्जेक्ट के, और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूं जिससे कि आप काफी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मैं कोई मोटिवेशनल सेशन ले सकता हूं, या अगर कोई टॉपिक उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया गया है या उतना क्लैरिटी नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो वो टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। इस तरह से मैं आपका हर सब्जेक्ट में सपोर्ट करूंगा, हर सब्जेक्ट में आपके साथ जुड़ा रहूंगा, लेकिन जैसी आपको जिस सब्जेक्ट में जरूरत होती है उस तरह का रोल मैं आप लोगों के साथ प्ले करूंगा, और मैं खुद आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया इन्वॉल्वमेंट के बारे में। इसके अलावा क्या होगा, हम लोग आरआईबी बैच भी लॉन्च करेंगे 1 जून से।
ठीक है। 3 जून से होगा, बेसिकली मंडे 3 जून का आपका पड़ेगा। तो आरआईबी बैच के अंदर ज्यादातर सब्जेक्ट मैं ही डील करने वाला हूं। उसके अंदर हम लोग फोकस करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, और आपको थ्योरी पढ़ने के लिए बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, और आपकी क्लास के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जाएंगे। और आरआईबी बैच में ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया ये रहेगा, गेट 2019 में आपका स्कोर 60 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम लोग इस बार देख रहे हैं 60 मार्क्स के ऊपर अराउंड 6000 बच्चे हैं, तो 60 मार्क्स से ज्यादा अगर आपका स्कोर होता है तभी आप लोग आरआईबी में एनरोल कर सकते हो। तो जो भी बच्चे इस साल अच्छा किए हैं लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, तो वो आरआईबी के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरआईबी की क्लास हफ्ते में आपकी 6 दिन चलेगी और डेली ड्यूरेशन उसका 4 आवर्स के आसपास होता है, लेकिन आरआईबी में आप लोगों का एफर्ट ज्यादा होता है, इसीलिए हम ड्यूरेशन कम रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन मैंने फेस किए हैं मैं बताता हूं। इसके अलावा बात आती है डाउट सॉल्विंग की। तो डाउट सॉल्विंग के लिए आप लोग क्लास में फैकल्टी को रोक करके भी डाउट पूछ सकते हो, कि बीच में आपने टॉपिक में इंटरप्ट किया कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ आया, तो आपको फैकल्टी एक्सप्लेन करेगी। क्लास के बाद कुछ बच्चे रुक करके फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं, या जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं हर सब्जेक्ट में, आप अपने डाउट्स मेरे पास भी ला सकते हो। तो डाउट्स आप चाहे तो उस सब्जेक्ट की फैकल्टी से क्लियर करो या फिर मेरे साथ करो, बट आपके सारे डाउट्स हम लोग आंसर करेंगे। दूसरी बात, कुछ बच्चे जो कि कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो सब्जेक्ट वाइज क्लास के लिए आपको हर सब्जेक्ट के 15 दिन पहले ही एडमिशन ओपन होगा। उन 15 दिन के अंदर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की फीस वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी, सब्जेक्ट का शेड्यूल आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सपोज मशीन मेरा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 15 मई के बाद उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, उससे पहले ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। अब देखो, एक क्वेश्चन जो कि मेरे पास वेबिनार के अंदर भी आया था, वो था ईएस के रिगार्डिंग। तो इस साल से हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए ईएससी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो किस तरह से रहेंगी, देखो, क्लासरूम के अंदर जो भी कोर्स आपको करवाया जाएगा वो रहेगा गेट का। ठीक है। क्लासरूम के अंदर हम लोग ईएस का टॉपिक नहीं उठाने वाले हैं, सिवाय कुछ सब्जेक्टों के। हो सकता है उसमें मैं ईएस वाले टॉपिक्स भी पढ़ा दूं, बट ज्यादातर सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गेट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। फिर बात आती है ईएस की तैयारी कैसे। जो लोग ईएस के लिए क्रिएट्रिक्स को ज्वाइन करते हैं, उन्हें ईएस के नॉन टेक्निकल टॉपिक्स के वीडियोस और टेक्निकल टॉपिक्स में जो एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ते हैं, जैसे सिग्नल के अंदर एफएफटी, डीएफटी, डीटीएफटी जुड़ गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजोनेंट कन्वर्टर जुड़ गया, एसएमपीएस जुड़ गया, इन सभी टॉपिक्स के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वो वीडियो आपके तब तक वैलिड रहेंगे जब तक आपका क्लासरूम कोर्स चलता है। उस दौरान आप डेली में 1 घंटा 2 घंटा देकर के उन वीडियोस को कवर कर सकते हो। लेकिन ईएस के लिए ना ही तो हमारे एंड से कोई बुक प्रोवाइड की जाएगी, ना ही टेस्ट सीरीज, सिर्फ हम आपको ईएस के टॉपिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो ईएस का बैच इस तरह से आपका पैरेलल चलेगा। क्लासेस आपकी कभी भी 6 आवर्स ईच डे से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा टाइम अपना सेल्फ स्टडी पे स्पेंड करने मिलेगा और आप अपने आप को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। देखो, मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ क्रिएट्रिक्स के बारे में इतना कह सकता हूं कि हम लोगों का एक एम रहता है कि पढ़ाना है, साथ ही साथ स्टूडेंट को इतना टाइम हमें प्रोवाइड करना है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काफी एक अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर पाए। ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम देते हैं, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके एक एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। और फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन मैं हमेशा प्रेजेंट रहूंगा। कोई टीचर बीमार हो जाता है, कोई टीचर सब्जेक्ट नहीं ले पाता है, कोई टीचर आपको नहीं समझ आता है, तो इन दैट केस आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है। तो मैं आप लोगों का वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक डील कर सकता हूं जहां आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे लिए इवेंचुअली एम क्या रहता है कि हम लोगों को आपको सेटिस्फाई करना है, आपको एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचाना है। ठीक है। ऐसा हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि सिर्फ आप लोगों को खुश करना है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोच के आ रहा है कि क्रिएट्रिक्स के क्लास में हम लोग जोक करेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। आप लोगों का एंटरटेनमेंट का हम लोगों का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, कम से कम एफर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल करके देना है, किसी भी तरह से आप लोगों की रैंक बनवानी है।
और रैंक बनवाने के लिए मेहनत हमारी तरफ से भी लगेगी और मेहनत हमसे ज्यादा आप लोगों की लगेगी। अगर आप सोचते हो कि यहां आने के बाद कुछ ऐसा पढ़ा देंगे कि बिना पढ़े आप रैंक ले आओगे, तो वो तो नहीं हो सकता। मेहनत आप लोगों को घर जाके काफी हद तक करनी पड़ेगी, बट जितना सपोर्ट आप हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, जितना आप डिमांड करते हो, वो बिल्कुल आपको हम लोगों की साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। बट किसी भी रूप में आप लोगों का टाइम कभी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग ना हो। मोटिवेशनल सेशन होंगे जरूर, प्रैक्टिस सेशन होंगे जरूर, डाउट सॉल्विंग होगी, पढ़ाया जाएगा, बट एंटरटेनमेंट के लिए मैं गारंटी नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों का क्लास में आकर के एंटरटेनमेंट या टाइम पास करने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई ऐसी बात आप लोगों से डिस्कस नहीं की जाएगी, कोई ऐसे टॉपिक डिस्कस नहीं किए जाएंगे जो कि गेट से रिलेटेड ना हो। तो जो बच्चे काफी हद तक डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने अपना मन बना रखा है कि हमें गेट निकालना है और गेट निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करने को तैयार हूं, उन लोगों के लिए क्रिएट्रिक्स आइडियल है। बट अगर अभी आप लोगों ने मन नहीं बनाया, आप चाहते हो कि मैं आपको कन्विंस करूं कि आप गेट दो, आप रैंक निकालो, आप मेहनत करो, तो ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो गेट देना, आपका एक ड्रीम है एक पीएसयू लेना या एमटेक लेना, और आप मोटिवेटेड हो उस चीज के लिए, तो बिल्कुल आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल आ रहा है और आपको लग रहा है कि फिर आप रैंक भी निकाल लोगे, तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पहले माइंड के अंदर एक थॉट क्रिएट कर लो कि चाहे जो हो जाए, मुझे अपना 100% देकर के गेट निकालना है, और अगर मेरा ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है तो मैं उन्हें काफी हद तक हेल्प आउट कर सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा और हम लोगों के पास क्वेरी क्या आई थी, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। ड्यूरेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया, नंबर ऑफ आवर्स का मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बच्चों का था कि स्टे कैसे रहता है। तो देखो, क्लासरूम प्रोग्राम हमारा कालू सराय वाले सेंटर से स्टार्ट होगा मार्च के मंथ में। अप्रैल या मई के अराउंड सारी क्लासेस आपकी शिफ्ट कर दी जाएंगी हमारे नए ऑफिस में, जो कि घिटोरनी में। ठीक है, सारी क्लासेस वहीं पे रन होंगी। इसके अलावा जो आरआईबी बैच है वो कंटिन्यूअसली क्लासरूम कालू सराय वाले सेंटर पे ही रन होगा। रेगुलर क्लासेस घिटोरनी में, आरआईबी कालू सराय में। लेकिन शुरुआत के मंथ में, मार्च और अप्रैल के मंथ में, आपकी रेगुलर क्लासेस भी कालू सराय ही कंडक्ट की जाएंगी। इसके अलावा जो मार्च वाला बैच है वो आपका मॉर्निंग बैच है, जून वाला जो बैच है वो आफ्टरनून बैच है, और जुलाई वाला जो बैच है वो फिर से मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग बैच की टाइमिंग्स आपकी रहती है 7 AM से 1:30 PM, आधे घंटे का ब्रेक और 6 घंटे की क्लास, टोटल 6.5 आवर्स। आफ्टरनून बैच की टाइमिंग रहती है 2 बजे से लेके 8:30 बजे तक दोपहर में, तो अगेन 6 आवर्स की क्लास और आधे घंटे का ब्रेक। लेकिन मार्च वाले टाइम में हम लोगों का सिर्फ एक ही बैच रन होता है, इसीलिए मार्च वाले बैच के लिए जो टाइमिंग रहेगी जून के टाइम तक, मार्च से लेके जून तक जो आप लोगों का टाइम रहने वाला है वो रहेगा 9 AM से, क्योंकि उस समय पे और कोई बैच रन नहीं होगा, सिर्फ एक बैच हम लोग रन करने वाले हैं। तो आराम से 9 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, 3:30-4 बजे तक आप लोगों की क्लास चलेगी। और जब जून से मल्टीपल बैचेस हो जाते हैं तब यही टाइमिंग आपका सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, फैकल्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया कि मैं किस तरह से आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं, और ईएस बैच के बारे में। तो यही कुछ क्वेरीज थी जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स के एंड से फेस किया कि बैचेस किस तरह से कंडक्ट होंगे, और जो भी आपके प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट हैं वो बड़े सब्जेक्ट से पहले जरूर कराया जाएगा। जैसे नेटवर्क हम जानते हैं मशीन के लिए रिक्वायर्ड है, तो नेटवर्क पहले ही कवर होगा। तो शेड्यूल की कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से हर सब्जेक्ट आपका टाइमली कवर किया जाएगा, और जो टाइम आप लोगों को कमिट कर रहे हैं उस टाइम तक आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और जल्दी ही आप लोगों का सभी बैचेस का शेड्यूल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ मार्च बैच तक का ही शेड्यूल अपलोड किया है, तो जो बच्चे जून और जुलाई से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उन लोगों का शेड्यूल भी हम लोग जल्दी ही अपडेट करेंगे। बट जो भी फैकल्टी आपके साथ सब्जेक्ट लेने वाली है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपके साथ डील करेंगे, और जिस हद तक आपको फैकल्टी से या मेरे एंड से सपोर्ट चाहिए वो आपको यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो मैंने पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स के एंड से फेस किया क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में। और बाकी भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पोस्ट कीजिए, या तो आपको हम कमेंट्स में क्लियर करेंगे या फिर इसके ऊपर कोई और वीडियो बना करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।